चलो, ध्यान से देखना। देखो, मान लो फंक्शन है एक्स स्क्र प्लस वन व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। ठीक है। एंड एक्स माइनस वन, एक्स प्लस वन डिवाइडेड बाय एक्स स्क्र प्लस टू व्हेन एक्स इज लेस देन जीरो। या ऐसा लो, टू एक्स क्यूब प्लस टू एक्स प्लस वन वन एक्स इज लेस देन जीरो। ठीक है। हमारा मेन मोटिव यहाँ पे इस पूरे फंक्शन को जो लिखा हुआ है ना, इस पूरे फंक्शन का जो तरीका है लिखने का, प्लीज। ठीक है। इस पूरे फंक्शन का जो तरीका लिखने का, उस तरीके को समझना है कि क्या बोल क्या रहा है ये। ठीक है। और ये पता क्या होता है, ठीक है, कि ये कंडीशन है। किसके ऊपर कंडीशन है? इनपुट के ऊपर। एक्स इनपुट होता है ना, तो इनपुट के ऊपर कंडीशन है। मतलब अगर इनपुट मेरा जीरो या जीरो से बड़ा है तो फंक्शन की जो वैल्यू इवेल्युएट होगी वो इसके थ्रू होगी। इवेल्युएट क्या? एक्स के प्लस वन। एंड अगर फंक्शन की अंदर इनपुट जो जा रहा है वो लेस देन जीरो जा रहा है, ठीक है, तो फंक्शन की जो वैल्यू वैल्यूट होगी वो किसके थ्रू होगी? वो अब इसके थ्रू नहीं होगी, वो इसके, मतलब इस इनपुट का ये इस तरीके से आउटपुट आएगा, इस इनपुट के लिए इस तरीके से आउटपुट आएगा। अपने अपने इनपुट का अपने अपना तरीके से आउटपुट आएगा। अब मैं अगर नंबर लाइन पे समझाने की कोशिश करूं तो ये जीरो है, तो वो क्या बोला? इक्वल टू जीरो या जीरो के बाद, राइट? इक्वल टू या ग्रेटर देन क्या लगेगा? फंक्शन, फंक्शन क्या लगेगा? एक्स स्क्वायर प्लस वन। मतलब इसके बीच बीच में कोई भी इनपुट हुआ तो इस तरीके से आउटपुट आएगा। ये क्लियर है? एंड अगर तो जीरो से छोटा छोटा है तो फंक्शन क्या लगेगा? एक्स प्लस वन डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब प्लस टू एक्स प्लस वन। ये क्लियर है? तो यहां से अब ध्यान से देखो, वो क्या बोल रहा है? फाइंड लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो फ्रॉम नेगेटिव साइड, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो फ्रॉम पॉजिटिव साइड, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो। अब इन तीनों को समझो क्या है। वो ये बोल रहा है पहले में कि अब मैं जीरो को किसको अप्रोच कर रहा है? जीरो को अप्रोच, जीरो को कर रहा है, लेकिन कौन सी वाली साइड से कर रहा है? नेगेटिव। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेगेटिव साइड? ये मैंने तुम्हें पहले भी बिल्कुल स्टार्टिंग में लिमिट्स के अंदर मैंने बताया था। अगर नंबर लाइन पे एक नंबर को अप्रोच करना है तो दो तरीके होते हैं इसको अप्रोच करने। एक लेफ्ट हैंड साइड से, एक लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करने का मतलब छोटी वाली वैल्यू से अप्रोच करना। राइट हैंड साइड से अप्रोच करने का मतलब बड़ी वाली वैल्यू से अप्रोच करना, लेकिन बड़ी वाली वैल्यू ली फिर धीरे धीरे कम करते गए, कम करते गए, छोटी वाली वैल्यू से अप्रोच करना मतलब छोटी वाली वैल्यू ली धीरे धीरे करके बढ़ाते गए, इस तरीके से अप्रोच करना। अब वो क्या बोल रहा है? जीरो को अप्रोच करना है छोटी वाली साइड से, मतलब नंबर लाइन पे लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करना। ये समझे? मतलब इधर से अप्रोच करना है, ये आ जाएगा अपना ये। हाँ या ना? अब व्हाट इज दिस? जीरो को अप्रोच करना है बट फ्रॉम पॉजिटिव साइड, मतलब इस वाली साइड से। हाँ या ना? पहले तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट समझो। तो अब मेरे को क्लियर है, जब मैं जीरो को छोटी वाली साइड से अप्रोच कर रहा हूं तो मेरा ये वाला फंक्शन लगेगा, ये वाला लगेगा, ये वाला। क्योंकि जीरो के इधर इधर कौन सा फंक्शन वैलिड है? ये वाला वैलिड है, ये वाला वैलिड है। जो वैलिड है उसके थ्रू हम अप्रोच करेंगे, बस बात खत्म। ये समझ दिखाई दे रहा है कौन सा वैलिड है? पक्का? कौन सा इनवैलिड है ये क्लियर हो रहा है? तो इसके लिए क्या लगेगा मेरा? लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो फ्रॉम नेगेटिव साइड, और फंक्शन की जगह क्या फंक्शन क्या आएगा? एक्स प्लस वन, एक्स क्यूब प्लस टू एक्स प्लस वन। ये क्लियर है? कोई डाउट है यहां पर? कोई भी चीज की कंफ्यूजन हो रही है बोलो। पक्का? अब इसके बाद जैसे मैं पहले लिमिट वैल्यूट करता था, अब जो करूंगा सेम है, कोई फर्क नहीं है। अब इस नेगेटिव का कोई महत्व, कोई इंपॉर्टेंस नहीं रहा। इसने अपना काम कर दिया क्या? फंक्शन को चूज करने में इसने हेल्प की कि भैया ये वाला फंक्शन लगेगा या ये वाला लगेगा, अगर एक्स को वो जीरो को नेगेटिव साइड से अप्रोच कर रहा है। ये क्लियर हुआ? अब हमारे लिए जीरो, ये करने के बाद जीरो फ्रॉम नेगेटिव साइड एंड जीरो, इन दोनों के अंदर कोई फर्क नहीं है। तो सबसे पहला स्टेप जीरो को पुट करना। जीरो पुट करके देखो क्या आ रहा है?
0 प्लस 1 1, 0 प्लस 0 प्लस 1 1 बाय 1। तो भैया ये तो इंडिटरमिनेंट ही नहीं है, ये कौन सा है, डिटरमिनेंट, तो 1 ही आंसर आएगा इसका। यानी कि इस पूरे फंक्शन को अगर मैं 0 को अप्रोच करूंगा, इस पूरे फंक्शन में अगर मैं x को 0 को अप्रोच करूंगा लेफ्ट हैंड साइड से, तो इसका आउटपुट किसको अप्रोच करेगा, इसका आउटपुट किसको जाएगा, 1 को जाएगा। ये क्लियर हुआ। अब राइट हैंड साइड से, तो राइट हैंड साइड से कौन सा फंक्शन लगेगा, यहां से कौन सा लगेगा, ये वाला लगेगा, ये वाला लगेगा, ये वाला एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो क्या आ जाएगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 पॉजिटिव एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब हमारे लिए ये लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 है, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 फ्रॉम पॉजिटिव साइड में कोई फर्क नहीं बचा, तो क्या आ गया, 0 पुट करके 1। ये समझे, इनडिटरमिनेंट फॉर्म ही नहीं है ये तो ये आ गया तरीका लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने का, राइट हैंड लिमिट निकालना, ये तरीका आ गया लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट निकालना। क्लियर है। अब ये क्या बोलता है, जो अभी तक हम कर रहे थे क्वेश्चन, अभी तक हमने कुछ देखा नेगेटिव या पॉजिटिव ना, अभी तक हमने यही देखा था प्रतीक ऊपर। तो इन क्वेश्चंस का क्या मतलब होता है, इन क्वेश्चंस का मतलब होता है कि अगर वो बोल रहा है ना कि ये निकालो, तो इसके कहने का मतलब है लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो राइट हैंड लिमिट निकालो, एंड अगर वो दोनों बराबर आ रही हैं तो मैं बोलूंगा कि उस पर्टिकुलर पॉइंट पे लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। ठीक, पहला पॉइंट ये कि इफ left hand limit is equal to right hand limit, then limit exists at that point। अदरवाइज लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, तो इन दैट केस मैं इसका आंसर क्या बोलूंगा, डज नॉट एग्जिस्ट। मतलब मैं इस पॉइंट पे लेफ्ट हैंड लिमिट निकालूंगा, इसी पॉइंट पे राइट हैंड लिमिट निकालू, अभी मत लिख, इस पॉइंट पे लेफ्ट हैंड लिमिट निकालूंगा, इसी पॉइंट पे राइट हैंड लिमिट निकालूंगा, और अगर वो दोनों बराबर नहीं आ रही तो मैं क्या बोलूंगा, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो ये पहला केस आ गया। दूसरा केस, इफ लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू a, देन लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट एट x इक्वल टू a, देन लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती एट x इक्वल टू a। अब अगर बराबर आ रही है, मान लो इन दोनों की जो वैल्यू बराबर आई वो आ रही है l, कोई ना कोई तो वैल्यू आएगी ना, तो मान लो वो वैल्यू l थी, तो इफ लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, देन लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, और वो लिमिट मान लो वो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट की वैल्यू आ रही है, देन मैं बोलूंगा लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x क्या हो जाएगा, l। देन इन दैट केस जो मेरी लेफ्ट हैंड लिमिट आई है, जो मेरी राइट हैंड लिमिट आई है, जो दोनों बराबर आ रही थी, वही मेरी लिमिटिंग वैल्यू आएगी। तो अभी तक जितने भी क्वेश्चन हमने किए हैं ना, एक्चुअली में इनके अंदर ना जानते हुए भी हमने लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट अलग से नहीं निकाली। एक्चुअली में अगर निकालेंगे ना, दोनों सेम आएंगी, और वो जो दोनों सेम वैल्यू आएंगी वही वैल्यू हम निकाल रहे थे अभी तक। ये समझे। अब पूरी की पूरी थ्योरी क्या बनी हमारी, ठीक है, कि भैया लिमिट एग्जिस्ट कब करेगी, लिमिट एग्जिस्ट कब नहीं करेगी। तो लिमिट कब एग्जिस्ट करेगी, जब लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट दोनों क्या हो जाएंगी, इक्वल। लेफ्ट हैंड लिमिट को निकालने का तरीका ये, राइट हैंड लिमिट को निकालने का तरीका, अपना अपना फंक्शन चूज करना है, राइट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट जब एग्जिस्ट करेगी, जब दोनों बराबर आएंगे तभी जाके, और मान लो उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट जो बराबर आ रही है उसकी वैल्यू आ रही है एल। अब अगर दोनों बराबर आ गए तो मैं बोलूंगा लिमिट एग्जिस्ट करेगी, एंड फंक्शन की जो लिमिट होगी ना पॉजिटिव ना नेगेटिव लिख के, उस चीज की लिमिटिंग वैल्यू भी क्या आ जाएगी, एल ही आ जाएगी, इसके अलावा और कुछ नहीं आएगी। क्लियर हुआ, ये चीज क्लियर है। अब नेक्स्ट इधर हम बोले कि अगर लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर नहीं आ रही, देन हम जाके क्या बोलेंगे कि उस पर्टिकुलर पॉइंट पे फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। ये क्लियर हुआ। और अभी तक जितने भी क्वेश्चन हमने किए थे फैक्टराइजेशन के, रैशनलाइजेशन के, इन सब के अंदर एक्चुअली में अगर हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड, क्योंकि हमें यहां पे क्या ऐसा अलग अलग फंक्शन दे रखा था अभी तक, जितने भी क्वेश्चन हमने अभी तक किए कुछ दे रखा था ना, हमें एक ही दे रखा था, मतलब उस पॉइंट पे इधर से आओ या इधर से आओ सेम फंक्शन था, तो इसलिए उन दोनों की लिमिटिंग वैल्यू क्या आ रही थी, सेम। अगर अलग अलग होता तो ये सबसे बड़ा हिंट है कि भैया लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट अलग अलग निकालनी पड़ेगी। ये समझे। देखो यहां पे जो क्वेश्चन दे रखा है एफ ऑफ एक्स, राइट, जिसकी लिमिट निकालनी है 0 पे,
वो दो अलग अलग दे रखे ना, जीरो के आगे पीछे वो अपना बिहेवियर चेंज कर रहा है। देखो ये जीरो के बाद अलग बिहेवियर, जीरो के पहले अलग बिहेवियर। अगर तो भैया जिस पॉइंट पे लिमिट निकालनी है उस पॉइंट के आगे पीछे उसका बिहेवियर चेंज कर, बिहेवियर का मतलब डेफिनेशन चेंज कर रही है। अगर तो उस पॉइंट के आगे पीछे उसकी डेफिनेशन चेंज करिए तो हमें और कोई हमारे पास मेथड नहीं है, बट हमें लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट अलग अलग निकालनी पड़ेगी। लेकिन अगर डेफिनेशन चेंज ही नहीं हो रही, राइट, जैसे पहले हमने क्वेश्चन किया लिमिट x टेंड्स टू 2 एक्स स्क्वायर माइनस 4 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 2। अब ये जो फंक्शन है, चाहे टू को छोटी वाली साइड से हो चाहे टू को बड़ी वाली साइड से, फंक्शन तो यही है। तो फंक्शन का बिहेवियर चेंज हो रहा है क्या? ना, फंक्शन का बिहेवियर का मतलब फंक्शन की डेफिनेशन यहां पे चेंज हो रहा है। जीरो के पहले अलग था, जीरो के बाद अलग था, ये समझ आ रहा है? तो अगर तो चेंज हो रहा है तो यस तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, बट तुम्हें लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट अलग अलग निकालनी पड़ेगी। लेकिन अगर चेंज नहीं हो रहा तो जैसे इस क्वेश्चन के अंदर करते आ रहे थे वही करना है, क्या? एक साथ निकालना है। अब तुम्हें फर्क नहीं पड़ता वो लेफ्ट हैंड निकाल रहे हो राइट हैंड निकाल रहे हो, तुम लिमिट निकाल रहे हो बस बात में, और वो दोनों बराबर ही आएंगी जो मर्जी हो जाए। ये क्लियर हुआ? श्योर? तो अभी तुम्हें क्या करना है, राइट? सबसे पहले लिखो व्हेन टू कैलकुलेट लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट सेपरेटली। ठीक है, स्टार मार्क करके लिखना व्हेन टू कैलकुलेट लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट सेपरेटली। व्हेन टू कैलकुलेट लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट सेपरेटली ऑफ y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट सेपरेटली ऑफ y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एट x इक्वल टू a, ऑफ y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एट x इक्वल टू a। इसके नीचे लिखो इफ द बिहेवियर ऑफ फंक्शन, बिहेवियर के ब्रैकेट में लिख लेना डेफिनेशन, इफ द बिहेवियर ऑफ द फंक्शन definition, if the behavior of the function bracket में definition is changing about point A, then evaluate left hand limit and right hand limit separately. Then evaluate left hand limit right hand limit separately. ठीक है? And if definition remains same, and if definition remains same, then no need to evaluate separately. Then no need to evaluate separately. ठीक है? एग्जाम्पल, अब जिसके अंदर सेपरेटली कैलकुलेट करनी है एट एक्स इक्वल टू 0, ये आ गया। इसके अंदर साइमल्टेनियसली, इसके अंदर नॉट सेपरेटली, इसके अंदर सेपरेटली करनी है एट एक्स इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि लिख देना कि 0 के पहले एंड 0 के बाद डेफिनेशन अलग थी, इसलिए अलग अलग ही करनी पड़ी। ये क्लियर हुआ?
ठीक है, अब ये करने के बाद, ठीक है, उसके बाद लिखो if left hand limit is not equal to right hand limit at x equal to a, if left hand limit is not equal to right hand limit at x equal to a, left hand limit is not equal to right hand limit at x equal to a, then limit does not exist at x equal to a. Then limit does not exist at x equal to a. The limit does not exist at x equal to a. ठीक है, and next line, if left hand limit is equal to right hand limit, if left hand limit is equal to right hand limit is equal to L, if left hand limit is equal to right hand limit is equal to L, then limit exists at that point. Then limit exists at that point and limit extends to a f of x would be equal to L. तो जो लिमिट आएगी वो लिमिट भी L के बराबर ही होगी, जो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट आई है वो भी L के बराबर ही होगी। ये क्लियर हुआ? श्योर?